Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start the topic that is fertilization. आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन. अब देखो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये इस टॉपिक में आपको मैं क्लियर कराती हूँ. और दूसरी जो लास्ट चीज़ बचती है वो है फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा. तो पहला टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. तो स्पर्म्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एग. और जब स्पर्म का डायग्राम तो हमने पहले देखा था, ठीक है. तो जो स्पर्म क्या है, मेल गैमेट. एग क्या है, फीमेल गैमेट. जो स्पर्म और एग जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, उससे क्या होगा बेटा? फ्यूज़न होगा एग एंड स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सच फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद द एग, सो वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़. सारे स्पर्म फ्यूज़ नहीं होंगे बेटा, ओनली क्या होगा, एक ही स्पर्म क्या करेगा स्टूडेंट्स, फ्यूज़ करेगा. ये देखो यहाँ पे फिगर में मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे स्पर्म्स. देखो ये स्पर्म्स आ रहे हैं इसके कांटेक्ट में. ये क्या है, एग, या इसको आप क्या कह सकते हो, ओवम. ओवम और एग क्या है बेटा? बोथ आर द सेम थिंग. अभी इस एग के कांटेक्ट में जब ये स्पर्म आ गए बहुत सारे, तो कोई भी एक स्पर्म, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. फ्यूज़न, सच टाइप ऑफ फ्यूज़न इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा, या ऐसे फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. समझ आ गया फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि ये फर्टिलाइजेशन हुई कैसे. तो देखो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, ओके, ये न्यूक्लियाई किसका लिखा है? न्यूक्लियाई मीन्स स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस को इकट्ठा हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियाई. अगर मैं ऐसे कहूँगी न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ एग, ठीक है, तो अलग अलग न्यूक्लियस बोलूँगी, लेकिन दोनों के इकट्ठा स्पर्म और एग का न्यूक्लियाई, ठीक है. तो स्पर्म का न्यूक्लियस मैं अलग अलग बोल रही हूँ और एग का न्यूक्लियस क्या होंगे, दोनों फ्यूज़ होंगे. फ्यूज़ होके क्या बन जाएगा बेटा? एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा. समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे आपको फिगर में फिर से चेक कराती हूँ. ये देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियाई, ये एक उसका हो गया स्पर्म का और ये एग का हो गया. ये दोनों फ्यूज़ होके यहाँ क्या बन जाएगा? एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा. ओके, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? जाइगोट. जब फ्यूज़न हो जाएंगे दोनों के न्यूक्लियस का, मतलब दोनों के न्यूक्लियाई बोल दो आप, इकट्ठे हैं तो न्यूक्लियाई, जब दोनों के न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? जाइगोट. जाइगोट बोल दो या फर्टिलाइज्ड एग, क्या बोल सकते हैं? जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग भी. अब ये जो एग है इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग. क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इसको? ये एल है बेटा, ठीक है, ये एल है, तो इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, या इसको हम बोल सकते हैं जाइगोट. समझ में आ गया जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्यूज़न होता कैसे है, तो हमने देख लिया दोनों के न्यूक्लियाई कंबाइन होके और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं. तो जो सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे हम, जो ये यहाँ पे, तो इससे क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? इससे फॉर्मेशन होगी जाइगोट की. इस प्रोडक्ट को हमने क्या बोल दिया? जाइगोट. या इसको हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग भी. जाइगोट को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? फर्टिलाइज्ड एग. अब देखो जो प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन की, इसका क्या है, इसमें देखो मदर का तो एग मीट हो रहा है बेटा, और फादर का क्या मीट हो रहा है? स्पर्म सेल्स. एग सेल्स और स्पर्म के सेल्स मीट हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? मीट हो रहे हैं. एग किसका सेल था? एग किसका सेल है बेटा? दैट इज़ मदर का है. स्पर्म किसका सेल है? फादर का. ये तो दोनों मीट हो रहे हैं. तो इससे क्या बनता है? न्यू इंडिविजुअल बना. अब न्यू इंडिविजुअल ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गेन किए मदर से और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किससे लिए? उसने फादर से, क्योंकि दोनों के आ रहे हैं ना, मदर से भी
आ रहे हैं और फादर से भी आ रहे हैं, तो दोनों से आ रहे हैं कैरेक्टर्स। तो इसीलिए हमने आपने देखा होगा कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो हमारे कुछ जैसे आइज़ का कलर है, हेयर्स कलर है, हमारा थंब बैंड होता है कि नहीं होता, ईयर लोब अटैच है कि नहीं है, हमारे स्किन का कलर, हमारी हेयर्स कर्ली है, स्ट्रेट है, हमारे हेयर्स में जैसे ब्राउन है, ब्लैक है, तो ये सारे हमारे किस जैसे दिखते हैं, फेस हमारा। तो कुछ कैरेक्टर हमें देखकर हमें बता देते हैं कि ये बिल्कुल मम्मी जैसी है, या जैसे पापा जैसा है, या मम्मी जैसा है। तो इस तरीके से सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे किससे आते हैं, मदर से आते हैं। दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन, सेल्स कंबाइन होके, ठीक है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना है जिसको जाइगोट बोलते हैं, इसलिए दोनों की कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स इंटरनल भी होती है और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल भी होती है। मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइप्स कौन सी होगी, दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल क्या होगा, जहाँ पे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होके अंदर ही जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, हैंस, रैबिट, जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की, मोस्टली एनिमल्स की, सभी की किसकी होती है बेटा, आप देखोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ह्यूमन बीइंग के अंदर ही कुछ ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कराई जाती है। कहाँ पर, लेट आई विल शो यू। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि कुछ वुमेन्स के अंदर जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, वुमेन्स आर अनएबल टू बियर बेबीज़। अब ओविडक्ट ब्लॉक हो गई तो एग रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है, सो इसलिए उनके क्या होंगे बेटा, बेबीज़ नहीं हो पाएंगे। तो क्यों बेबीज़ क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग और स्पर्म क्या है, दोनों मीट ही नहीं कर पाएंगे। एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और जो ये मैंने कहा आपको, ये जो ट्यूब थी, जैसे यहाँ पे ये जो थी ना, इसके फीमेल का हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा था बेटा, ये जो फीमेल का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गई तो यहाँ से जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म को एग को स्पर्म मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी, ये ब्लॉकेज की वजह से। तो क्या होता है इसमें, डॉक्टर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्टेड फ्रेशली रिलीज्ड एग, यहाँ से जो एग रिलीज़ हो रहे हैं ना फ्रेश, तो थोड़ा सा क्या है, उनको एग्स को यहाँ से निकाल लेते हैं और उसको किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ओके, एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स। ये एग को यहाँ रख दिया, फ्रेशली एग्स ले लिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, फ्रेशली रिच जो एग है, जैसे यहाँ पे ये एग ले आए, और यहाँ पे फिर क्या डाल देते हैं, स्पर्म, इसके अंदर क्या है, स्पर्म्स डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रेशली जो रिलीज्ड एग था वो लेके डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और इसके अंदर क्या है, स्पर्म्स डाल देते हैं, स्पर्म्स। अब ये एग्स और स्पर्म्स क्या होंगे, दोनों यहाँ पे क्या होगा बेटा, फ्यूज़न होगा एग और स्पर्म का। तो यहाँ पे अगर ये जाइगोट बन जाता है, ठीक है, एग और स्पर्म की फ्यूज़न हो जाती है तो ठीक है, जाइगोट बन गया। और नहीं बनता है तो दोबारा एग लेंगे, फिर दोबारा स्पर्म करेंगे, इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जब जाइगोट बन जाएगा तब इस जाइगोट को क्या है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड कर देते हैं। नाउ ये फ्यू आवर्स के लिए रखते हैं इसको, एग और स्पर्म को, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुगेदर few hours. Then what happen, you will see here, now you will see them in case of fertilization हो जाता है तो जाइगोट को कहाँ डेवलप करने के लिए रख देते हैं, फॉर 1 वीक। 1 वीक तक ये जाइगोट यहीं पे डेवलप होता रहेगा, और फिर इस जाइगोट को कहाँ कर देते हैं बेटा, प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस के अंदर। फिर मदर के पहले फ्यू आवर्स के अंदर इसको रख देते हैं। फ्यू आवर्स में क्या होता है, स्पर्म और एग फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेगा। फिर 1 वीक, 1 वीक तक क्या है बेटा, इसकी जाइगोट की डेवलपमेंट इस टेस्ट ट्यूब में होती रहेगी, फिर इसको यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। ओके, इस तरीके से। अब इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यू आवर्स के लिए कीप द टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर IVF।
IVF क्या मतलब होता है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स कुछ समय के लिए हमने फर्टिलाइजेशन क्या कर दी? आउटसाइड द बॉडी। आया समझ में? आउटसाइड द बॉडी, थोड़े समय के लिए फर्टिलाइजेशन हमने बॉडी में कहाँ करा दी बेटा? आउटसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे देखो, कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर जब हमने उसको प्लेस कर दिया जाइगोट को, तो अब पूरी डेवलपमेंट कहाँ होगी? यूट्रस के अंदर ही होगी, जैसे नॉर्मल बेबीज़ में होती है। लेकिन बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, इस टेक्निक से जो बेबी बॉर्न होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बेबी को टेस्ट ट्यूब में ही, धीरे धीरे वो टेस्ट ट्यूब में ही पूरा बेबी बड़ा हुआ। नहीं, सिर्फ 1 वीक के लिए टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। वहाँ पे पहले फ्यू आवर्स में उनकी दोनों की एग और जाइगोट बनने के लिए रखते हैं, फिर 1 वीक के लिए केवल उसको जाइगोट की डेवलपमेंट, उसके बाद यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। सो बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब में, कभी ग्रो नहीं कर सकता, उसको वो टेम्परेचर, वो सारी कंडीशंस चाहिए होती है, इसलिए केवल थोड़े टाइम के लिए 1 वीक के लिए उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। बाकी यूट्रस के अंदर ही पूरा बेबी की डेवलपमेंट होती है, जैसे अदर वुमेन्स के अंदर होती है। नाउ यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आ जाओ। अब देखते हैं हम, आपने मैनी एनिमल्स को देखा होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। जैसे मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होती फर्टिलाइजेशन, कहाँ होगी बेटा? बाहर जाके। बाहर कैसे स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग सीज़न है, बारिश का सीज़न है, उसमें आपने देखा होगा मेल और फीमेल जो ये टोड और फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फ्रॉग और टॉड्स, ये दोनों के दोनों एग्स, मान लो एग रिलीज़ कर रहा है मेल जो है, सॉरी फीमेल है जो एग रिलीज़ कर देती है, और जो मेल है वो स्पर्म रिलीज़ कर देता है वाटर के अंदर। अब ये वाटर के अंदर रिलीज़ होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे एग्स को यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट आपको। यहाँ पे यू कैन देखो बेटा ध्यान से। अब जो ये फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ कर रही है यहाँ पे, अनलाइक हैंस। हैन क्या है बेटा? एक टाइम में एक ही एग देती है, लेकिन फीमेल आप देखोगे कि जो फीमेल फ्रॉग है वो हंड्रेड्स ऑफ एग लेज कर दे एक टाइम में। अब जो ये फ्रॉग के जो एग है वो नॉट कवर्ड बाय ये शेल, शेल से कवर्ड नहीं होते ये। फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय शेल, फ्रॉग के एग शेल से कवर नहीं होते बेटा, और कंपैरेटिव कम डेलिकेट होते हैं, ठीक है। और उनको एक, जैसे ये एग्स हैं ना बहुत सारे, तो ये देखो जैसे एग का बहुत सारा कलेक्शन दिख रहा है आपको, ये कैसे इकट्ठे बहुत सारे एग है इसके अंदर, ये कैसे, ये एक जेली लाइक चीज़ होती है जो इनको सारों को इकट्ठा होल्ड करके रखता है, और इसी के ऊपर स्पर्म्स आके क्या है बेटा, आके उसके ऊपर प्लेस्ड हो जाते हैं, और वो एग क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही एग लेज होंगे यहाँ पे इसके अंदर वाटर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा? जो ये एग्स है, जैसे एग्स ले करेगी मेल, फीमेल जैसे ही एग्स लेज होंगे तो मेल क्या करेगा? उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा रैंडमली इन द, और स्पर्म्स क्या है? स्विम कर सकते हैं इन द वाटर। स्पर्म्स क्या है बेटा? ऐसे स्विम कर सकते हैं। कौन हेल्प करेगा स्विम में? टेल हेल्प करेगी। जैसे ही स्पर्म एग के कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? आउटसाइड द बॉडी। मेल ने क्या रिलीज़ कर दिया? स्पर्म वाटर के अंदर। फीमेल ने क्या रिलीज़ कर दिया बेटा? फीमेल ने रिलीज़ किया एग, और मेल ने क्या रिलीज़ कर दिया? स्पर्म। तो इस तरीके से एग और स्पर्म की फ्यूज़न हो जाएगी और पानी के अंदर ही होगी। तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं हुई। ये मोस्टली कहाँ होती है? ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। एक्वेटिक एनिमल्स में इस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे एग्जाम्पल फिश, स्टार फिश, यू कैन से दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आप देखोगे एक ही समय में बहुत सारे एग्स क्यों रिलीज़ करते हैं? ये एग, जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग्स है, बहुत सारे एग रिलीज़ कर दिए। व्हाट इज़ द रीज़न? अब इसका रीज़न ध्यान से सुनो, क्यों इसका बहुत सारे एग्स रिलीज़ करने की ज़रूरत है बेटा? यहाँ पे देखो आप, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है, जब ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर रिलीज्ड और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, बट ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एनिमल्स देखो, एग, जो फ्रॉग ने बहुत सारे एग रिलीज़ कर दिए, स्पर्म ने, मेल ने क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ कर दिए, बट सारे के सारे एग्स जो है ना बेटा वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते।
ठीक है, सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे तो न्यू इंडिविजुअल नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं सारे एग्स फर्टिलाइज होंगे? बिकॉज एग जो है वो किसके, एग्स एंड स्पर्म्स दोनों क्या है, खुले में है ना, वाटर के अंदर है। ठीक है, एक्सपोज टू वाटर, विंड, रेनफॉल, इन सब की क्या है, वाटर मूवमेंट, इन सब के ओपन में है। ये एग और स्पर्म है, यहाँ पे क्या है, वाटर भी टच हो रहा है, एयर भी टच हो रही है, रेनफॉल भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इनके टच में क्या है, कई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी चीज़ है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स भी होते हैं जो इनको खा जाते हैं, फीड कर लेते हैं, इन एग्स को खा जाते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट ऑफ ए फ्यू ऑफ देम। सो कुछ एक का फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसलिए बहुत सारे क्या है यहाँ पे एग रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितने एग रिलीज़ करते हैं उन सब का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है विंड, वाटर, इन एयर के कंटेक्ट में भी है, और दूसरा चीज़ वाटर बॉडीज़ में रहने वाली चीज़ें भी उनको खा जाती है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी एग फर्टिलाइजेशन में जितने भी एग्स रिलीज़ हुए, सभी आप एग को हम फर्टिलाइज्ड एग नहीं कह सकते, क्योंकि सभी को स्पर्म्स नहीं मिलता, सभी एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। कुछ एग खा जाते हैं, कुछ एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर रिलीज्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टुडेज़ क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, इन व्हाट इज़ टुडेज़ क्वेश्चन, इन starfish which type of fertilization आगे यहाँ लिख देती हूँ बेटा, टेक्स प्लेस। ओके, या मैंने देखो दोनों ही टाइप की वीडियोस बना रही हूँ बेटा, मैं बोर्ड के ऊपर भी लिख रही हूँ। जिस स्टूडेंट्स को बोर्ड मेथड समझ आता है वो वहाँ से देख लो, जिन स्टूडेंट्स को बुक का सामने देख के समझ आता है वो ये मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।